श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। वे आडंबर, तर्क या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से आकर्षित होते हैं। जब कोई साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसका मन शांत हो जाता है, कष्ट दूर होने लगते हैं और प्रभु की कृपा वर्षा की तरह उस पर बरसने लगती है। यह विश्वास ही है जो साधक को प्रभु से जोड़ता है, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति अधूरी है। आज के समय में कई लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं, यह तो केवल कमजोर लोगों का सहारा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब तुम भगवान को नहीं मानते तो क्या उस अक्षर शक्ति को भी मानते हो जो इस समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रही है? वही शक्ति है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। सोचो, जब तक वह शक्ति शरीर में रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है, और वही शक्ति जैसे ही निकल जाती है हम कहते हैं मृत्यु हो गई। आखिर शरीर तो वही है ना, परंतु जीवन कहाँ चला गया? वही तो भगवान, जीवन का आधार, ऊर्जा का स्रोत। यही कारण है कि कहा गया है कि आध्यात्म में दिमाग नहीं, दिल की जरूरत होती है। दिमाग तर्क करता है, परंतु दिल श्रद्धा और प्रेम करता है। संसार के लिए दिमाग रखो, लेकिन भगवान के लिए दिल रखो। जब तुम हृदय से प्रभु को पुकारते हो तो वे सुनते हैं, क्योंकि वे हर कण में, हर अंश में, हर श्वास में विद्यमान है। अंतर केवल दृष्टि का है, कोई उन्हें देख पाता है, कोई नहीं। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, अंतःकरण की जरूरत होती है। वे पत्थर की मूर्ति में भी हो सकते हैं और तुम्हारे हृदय की गहराई में भी। बस भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब यह दोनों चीजें जुड़ जाती हैं तो भक्ति पूर्ण हो जाती है और प्रभु स्वयं को प्रकट कर देते हैं। इसलिए तर्क छोड़ो, प्रेम अपनाओ। दिमाग से नहीं, दिल से भगवान को पूजो, क्योंकि अंत में वही शक्ति जो सबका सहारा है और वही शक्ति ही भगवान है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र से सौरभ जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सौरभ है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। आज जब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वास्तव में भगवान की कृपा, सद्गुरु का आशीर्वाद और नाम जप की महिमा के बिना मेरा जीवन अधूरा था। कुछ साल पहले मेरा जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो चुका था। मेरे अपने व्यापार में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा था, जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। धीरे धीरे कर्ज भी बढ़ने लगा। रातों की नींद गायब हो गई। दिन में किसी को कुछ बता नहीं पाता, पर रात को अकेले में बहुत होता था। अंदर से टूट चुका था। कभी कभी लगता कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, उसी समय मेरी पत्नी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि गंभीर बीमारी है और दवाई का असर कर गई तो ठीक है, वरना अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। यह सुनकर तो मेरे पैर थोड़े जमीन खिसक गई। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि भले अस्पताल में भर्ती कराऊं, ऊपर से व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद ज्योतिष से कोई समाधान मिल जाए, इसलिए कई ज्योतिषियों के पास गया। सबने यही कहा कि ग्रह दोष है, शनि की 7.5 पूजा, बड़े बड़े उपाय बताए। मैंने जैसे तैसे पैसे जोड़ के वो उपाय भी किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। जीवन वैसा का वैसा ही रहा है। परेशानी, चिंता और निराशा से भरा हुआ है। मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि डिप्रेशन की हालत में पहुंच गया। किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाता था। सोचता था अगर सबको बता दूं तो लोग मजाक उड़ाएंगे या मुंह फेर लेंगे, इसलिए अकेले में रोता, भगवान से सवाल करता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। इसी बीच मेरी हालत देखकर मेरे एक मित्र ने मुझे एक नंबर दिया और कहा, सौरभ जी, यह नंबर संभाल कर रखो। इस नंबर पर आपकी गुरु जी से बात होगी, उनके बताए अनुसार करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस समय मुझे कोई उम्मीद की किरण पहली बार दिखाई दी। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठते ही मैंने अपनी सारी परेशानी गुरुजी आपको बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, सब उपाय कर चुका हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। आपने बड़े धैर्य से मेरी बात सुनी और फिर कहा,
बेटा, प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता, ना देवता, ना संत, ना गृहस्थ। सबको प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है, लेकिन नाम जप से प्रारब्ध के प्रभाव को कम किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और जीवन में शांति लाई जा सकती है। उन शब्दों ने मेरे मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। फिर गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मैंने उसी समय से नाम जप करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी पत्नी को भी गुरुजी आपसे नाम दिलवा दिया और कहा, तुम भी पूरे विश्वास से नाम जप करो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। उस दिन से हमारा जीवन बदलने की शुरुआत हुई। हम दोनों ने पूरे भाव और भरोसे के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। कोई और काम तो था नहीं, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं। रिश्तेदारों ने तो पहले ही हमसे दूरी बना ली थी। उन्हें लगता था कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। घर में हम दोनों ही थे, इसलिए सुबह से शाम तक नाम जप चलता रहता। नाम जप करते करते जैसे मन में एक अनोखी शांति आने लगी। पहले जो बेचैनी थी, डर था, चिंता थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। मन हल्का होने लगा। लगता था कि भगवान मेरे पास है। कई बार जब करते करते आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते। गुरुजी, आपसे मैंने कई बार फोन पर मार्गदर्शन भी लिया। उससे मेरा नया उत्साह मिलता था। करीब 6 महीने तक हमने बिना रुके नाम जप किया और फिर चमत्कार होने लगे। एक रात मुझे स्वप्न में दर्शन हुए। मैंने देखा कि हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, नाम जप करते रहना। उस स्वप्न के बाद मेरे भीतर अद्भुत ऊर्जा आ गई और मैंने और अधिक श्रद्धा से नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। वह पूरी तरह से ठीक हो गई। डॉक्टर खुद हैरान थे। उन्हें लगा था कि ऑपरेशन या अस्पताल में भर्ती किए बिना सुधार नहीं होगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यह हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। मैं अंदर से समझ गया कि नाम जप की शक्ति असीम है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे मेरे व्यापार में भी सुधार होने लगा। जो काम सालों से ठप पड़ा था वह चलने लगा। आर्थिक संकट खत्म हो गया। अब हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब हमारे रिश्तेदार भी घर आने लगे। लेकिन अब हमें इन चीजों से कोई मोह नहीं रह गया, ना ही हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है। आज मेरी उम्र 68 वर्ष है। जीवन की संध्या चल रही है। मैं और मेरी पत्नी केवल एक ही काम करते हैं, सीताराम नाम का जप। हमें इसमें इतना आनंद आता है कि कोई और सुख हमें आकर्षित नहीं करता। हम दोनों आश्रम भी गए थे। गुरुजी, आपसे मुलाकात भी हुई थी। आपके साथ सत्संग में बैठने का जो अनुभव हुआ वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब तक जीवन है नाम जप करता रहूं, और जब यह शरीर छूटे तो प्रभु के चरणों में स्थान लूं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। अगर उस दिन मैंने आपको फोन ना किया होता तो शायद आज मैं टूट के बिखर चुका होता। आप सच में बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपके कारण हम जैसे भटके हुए लोग प्रभु की ओर लौट रहे हैं। मैं आपकी सेवा करने लायक नहीं हूं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर महीने कुछ सेवा आश्रम भेजता रहता हूं। कृपया इसे स्वीकार करते रहिएगा और हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँ। ईमेल का पता व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।